नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपका एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट क्लास में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने फंडामेंटल ऑपरेशन के तहत एडिशन को क्लियर किया है, उसी के आगे अगला टॉपिक इसमें मल्टीप्लिकेशन रहेगा दोस्तों। और मल्टीप्लिकेशन के आज हम शॉर्ट में देखेंगे 2 डिजिट और 3 डिजिट के मल्टीप्लाई कैसे करना है उसको हम समझेंगे। और एडिशन में जो समस्याएं रही हो तो उसको भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और जो मल्टीप्लिकेशन में रहे उसको भी आप देख करके, क्योंकि अभी एडिशन का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा और मल्टीप्लिकेशन का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो इसके जो भी कमेंट्स आपको डाउट हो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें दोस्तों। देखेंगे मल्टीप्लिकेशन को कैसे हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। बहुत कम समय में इसको देखना है कि कैसे हल करें। तो देखिए पैटर्न देखेंगे, जैसे कि 2 डिजिट की बात करते हैं। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, किसका? 2 डिजिट का। अब बात आती है कि हम अभी तक गुणा करते आए हैं, जैसे हमने 24 इंटू 26 की बात करी। क्लियर दोस्तों? तो अभी तक जो हम मल्टीप्लाई करते थे तो 6 का पूरे में मल्टीप्लाई किया, 2 का पूरे में मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब इसको इस पैटर्न से ना करके इसको हम क्या लिखेंगे? इस टाइप से लिखेंगे। क्लियर दोस्तों? अब इसको हमें हल करना है तो कैसे करेंगे इसको 3 स्टेप में समझेंगे दोस्तों। कितने स्टेप में समझेंगे? 3 स्टेप में। देखिए दोस्तों, समझेंगे इसको जैसे इस टाइप से संख्याएं लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है दोस्तों? संख्या लिखी हुई है। अब आपको मैंने कहा कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? यूनिट का यूनिट में मल्टीप्लाई, अर्थात जो ये संख्या रहेंगी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको रखेंगे। अभी मैं करके बताऊंगा। इसका सेकंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। क्लियर दोस्तों? फिर जो वैल्यू आएगी। थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि आपका जो सेकंड है, दहाई का अंक है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला सेकंड ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अर्थात 3 स्टेप में हम 2 डिजिट के मल्टीप्लाई को कंप्लीट करेंगे। जैसे हम अब इसको समझेंगे, जैसे मैंने बताया कि पहला स्टेप होगा हमारा कि यूनिट का यूनिट में आप 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का अर्थात 6 को 24 होगा। अब 24 में हम क्या रखेंगे? 4 रख देंगे दोस्तों। क्या रख देंगे? 4। कैरी क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। तो आपको कैरी यहाँ पर 2 रख देना है। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया दोस्तों कि आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। आप इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो हमने कैरी के नीचे रख देना, 4 गुना 8। टोटल हम कर देंगे इसको 12 8 20 2 22, कितना हुआ दोस्तों? 22। और 22 का हम 2 रखेंगे और 2 फिर से क्या हो जाएगी दोस्तों? कैरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? कैरी हो जाएगी। इसके बाद थर्ड स्टेप की बात करते हैं कि दहाई के दहाई में अर्थात 2 2 आप 4 करेंगे, और जब 4 होगा और 4 में 2 कैरी हो जाएगी, 6 होगा। इस प्रकार से आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 to 4। एक अगला क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, जैसे हमने कहा 32 और 46 का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। समझेंगे इसको। इसके बाद फिर से वही स्टेप, 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1। इसके बाद आपका 6 18, 4 दूना 8, करिए टोटल 8 8 16 17, और इसके बाद यहाँ पर पहुंचेंगे 27। क्लियर? 7। कैरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। फिर लास्ट स्टेप जाएगा 4 3 12, 12 और 2 14। आंसर क्या होगा? 1472। तो इस प्रकार से दोस्तों 2 डिजिट के मल्टीप्लाई हम बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो इस मेथड के स्थान पर हमें दोस्तों 2 डिजिट के इस प्रकार से करना है। और दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आप 10 से 20 मल्टीप्लाई इस प्रकार से करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपको इससे कम समय में इस प्रकार के मेथड से आपको आसानी से निकालना सीख जाएंगे दोस्तों। ये तो हुआ 2 डिजिट के मल्टीप्लाई। अब इसके आपको ये देखना है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आपको उतनी जल्दी होगा। क्लियर? अब इसके बाद दोस्तों कुछ और देखेंगे इसी 2 डिजिट में कि कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट पे दिए आ जाते हैं तो उनको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा 24 26 आया, 65 टाइप से आ जाए, या 45 दिया हो, या 13 इंटू 1 17 दिया, इस प्रकार से भी यदि मल्टीप्लाई आ जाए तो इनको कुछ देख करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कैसे? इसको समझेंगे दोस्तों। देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि यदि इकाई के अंकों का योग, देखना दोस्तों, इकाई के अंकों का योग यदि 10 हो, कितना दिया हो दोस्तों? 10 हो, और दहाई के अंक क्या हो दोस्तों? समान हो। दहाई के अंक क्या हो? समान। दहाई के अंक समान हो। दोस्तों इन 2 कंडीशंस को समझना है तो इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे दोस्तों। अब बात आती है सारे, इसमें भी इकाई के अंकों का योग 10 है, इसमें भी इकाई के अंकों का योग 10 है। इन सारे स्थानों पर इकाई के अंकों का योग 10 है,
और आपके दहाई के अंक का आपको देख रहे हैं कि सभी समान है। यहाँ 6 6 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 4 4 है, यहाँ 1 1 की कंडीशन। दोस्तों जब इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। देखिए जैसे मैंने कहा 6 चौको 24, आपने इकाई के इकाई में गुणा कर दीजिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ एक अधिक से गुणा करना है। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ये याद रख। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी, तो 5 का 25 और 6 से एक अधिक में गुणा करेंगे, 6 7 42, आंसर क्या होगा दोस्तों 42 25। इसकी बात करते हैं 5 का 25 में 4 गुणे 5, 4 5 20, 20 25। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 7 3 21 और 1 से अधिक से, तो 1 का 2 में करेंगे 2, अर्थात आंसर कितना होगा 2 2 1। दोस्तों ये क्लियर हुआ। इसके बाद ये भी देखिए 78 गुणे 72 की बात करें तो यहाँ 8 दूनी 16, 7 8 56, क्या होगा दोस्तों 56 16। यदि दोस्तों ये आ जाए 79 और 71, यहाँ पर दोस्तों समझना है। अब यहाँ गलती नहीं कर देना, 9 और 1 की कंडीशन में योग तो क्या हो रहा है दोस्तों 9 कम 9। अब चूंकि दहाई पर कुछ नहीं तो यहाँ 0 रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ 7, क्योंकि 2 डिजिट हर जगह आ रहे थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ केवल 9 आ रहा था, इसलिए यहाँ दहाई के स्थान पर 0 रखना है। और 7 का हम सीधा 8 में मल्टीप्लाई, 8 7 56, आंसर क्या होगा दोस्तों 56 जी। जब 9 और 1 की कंडीशन हो तो दोस्तों 9 आएगा तो वहाँ 0 दहाई के स्थान पर रखना है, गलती नहीं कर देना दोस्तों। या आप 56 9 लिख दें, 56 0 9 ना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, तो इसको भी आप लोग समझेंगे। तो ये तो हुए कुछ 2 डिजिट के मल्टीप्लाई की बात। चलिए दोस्तों अब 3 डिजिट की बात कर रहा हूं दोस्तों। देखेंगे कि जैसे अब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मली हम करते हैं जैसे 2 3 4 इंटू 4 3 2, इस प्रकार से कोई मल्टीप्लाई दिया है। क्लियर दोस्तों। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने 2 का पहले पूरे में करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे, इसके बाद 4 का करेंगे, फिर एडिशन करते हैं तो वो संख्या लंबी हो जाती है। अब देखिए इसको भी मैं उसी रूप में लिख रहा हूं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से यदि मैंने कर दिया, क्लियर दोस्तों, ये संख्या लिखी है। अब इसको मैंने 2 डिजिट को हम कितने स्टेप में करते थे दोस्तों 3 डिजिट, 3 स्टेप में। अब इसके बाद यदि 3 डिजिट की बात करते हैं तो ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगा दोस्तों, एक चीज देखना है। जैसे कि आपको मैं उसी प्रकार से बनाकर बता रहा हूं कि एक कंडीशन दी गई हो तो इसको 5 स्टेप में कंप्लीट होगा दोस्तों। जैसे कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो अब देखिए 5 स्टेप कैसे कंप्लीट होंगे 5 स्टेप को। तो पहला मैंने बताया यूनिट का यूनिट में, सेकेंड स्टेप इकाई और दहाई का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद थर्ड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई और लंबवत मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये सभी ऐड होंगे। इसके बाद 4th स्टेप दहाई और सैकड़े का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद 5 स्टेप, 5वां स्टेप आपका होगा सैकड़े का सैकड़े में। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक क्लियर नहीं होता। और दोस्तों प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत कम समय में इसका हल आसानी से होगा दोस्तों। देखिए पहला स्टेप हमारा क्या रहा, यूनिट का यूनिट करिए मल्टीप्लाई, 4 दूना 8, 8 लिख दिया, क्लियर दोस्तों। सेकेंड स्टेप आपका कह रहा है इसको मल्टीप्लाई करें, 4 3 12। शुरू में देखिए दोस्तों जब मौके के नए याद हो दिमाग में तो इसको लिखकर देखिए, इसके बाद धीरे धीरे दिमाग में कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाए। तो 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 की 8, कैरी 1 दोस्तों, क्लियर हुआ। ये स्टेप अलग। इसके बाद थर्ड स्टेप पे जाइए दोस्तों, इसका इसमें देखिए दोस्तों ए दिया है आप क्रॉस मल्ट, 4 चौको 16, 2 दूना 4 और यहाँ 3 त्रिका 9, ये थर्ड स्टेप कहता है दोस्तों। कैरी टोटल कैरी है इसका ऐड करेंगे, 6 7 7 4 11 और 9 20, 0 यहाँ 2 1 3, अर्थात 30 का यहाँ 0 हो जाएगा। कैरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 3 हो जाएगी। ये हुआ थर्ड स्टेप। अब बात आती है दोस्तों 4th स्टेप की। 4th स्टेप में हमें क्या करना है दोस्तों कि दहाई और सैकड़े को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैरी यहाँ पर 3 है, अब कैरी के नीचे 4 3 12 और 3 दूना 6, 12 6 18, 18 और 3 21, 21 का 1 रखेंगे। कैरी कितनी होगी दोस्तों 2 कैरी फिर होगी। अब लास्ट स्टेप आपका 5वां क्या कह रहा है कि आपको सैकड़े से सैकड़े में, 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, अर्थात आंसर होगा। तो कितना हुआ दोस्तों 10 10 8, अर्थात 101088 इसका कंप्लीट कैलकुलेशन होगा। क्लियर हुआ दोस्तों। अगला भी हम करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं 2 3 1 इंटू 4
2 1 कल। देखिए दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, इसको भी यदि हमें इसी 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। देखिए 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या कहता है, ढाई। देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद फिर अगला स्टेप बढ़ाएंगे। अब इसका क्रॉस करेंगे तीसरे स्टेप में, इसको नंबर 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 4 10 2 12 की, तो कैरी 1। इसके बाद अगला स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है दोस्तों, इसका क्लियर। तो 2 2 जा 4, 3 4 का 4 3 12, इसके बाद 12 4 16 1 17, 17 की 7, कैरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 1। लास्ट स्टेप क्या कह रहा है दोस्तों, सैकड़े का सैकड़े में मल्टीप्लाई करिए। तो सैकड़े का सैकड़े में करेंगे, 4 दूना 8 1 9, अर्थात आंसर क्या होगा 97251। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये हुई बात 3 डिजिट की। तो दोस्तों मैंने आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सिखाया। 2 डिजिट की आप प्रैक्टिस करेंगे, उसमें कोई समस्या जाती है तो भी बताइए। इस पर 3 डिजिट की मल्टीप्लाई की बात मैंने कही, तो इसमें भी यदि कोई समस्या जाती है, इसके अलावा भी कुछ मल्टीप्लाई आते हैं पेपर में अक्सर। ये क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों, जैसे कोई एक संख्या आ जाती है और ज्यादातर 9 से मल्टीप्लाई करने के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैं बात करूं 7 8 इंटू 9 9 की बात करते हैं, यदि यहीं पर 7 8 9 इंटू 9 9 की भी बात आ जाती है, यदि कोई भी दिया है 5 4 3 2 इंटू 9 9 9 9 9, इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। क्लियर दोस्तों। यदि ये इस प्रकार से संख्याएं आ जाती हैं और मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो टाइम बहुत समय बर्बाद होता है, क्योंकि कंपटीशन में हमें 30 सेकंड और 50 सेकंड से ज्यादा एक क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं निकलता है। अब इसको हमें हल करना है, तो कैसे हल करेंगे दोस्तों। देखिए 9 की कंडीशन, जब रिपीटेड डिजिट 9 से किसी भी संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना हो दोस्तों, क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो उसको हम डायरेक्ट कैसे समझें। एक तो डायरेक्ट होता है कि जितने 9 है उतने जीरो संख्या में लिख दीजिए, उतने, जैसे आपके 78 है, 999 दिए हैं, डबल जीरो बढ़ा दीजिए और उसी संख्या से घटा दीजिए, आपका आंसर निकलेगा दोस्तों। एक कंडीशन है, यदि यहाँ भी यही चीज करते तो 7 8 9 कितने हैं 3, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, 7 8 9 को लेस कर देंगे। इस प्रकार से इस सारी कंडीशंस क्लियर होंगे। देखिए दोस्तों, इसको घटा के देखते हैं। 10 में से 8 जाएगी 2, यहाँ पर 9 होगा, 9 से 7 जाएगा 2, यहाँ पर 8 की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 7 7। एक क्लियर, एक कंडीशन हुई क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ भी घटाएंगे। अब दोस्तों घटाने में भी कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो उसके स्थान पर और डायरेक्ट कैसे करेंगे। एक तो चीज क्लियर हुआ दोस्तों, घटाने की कंडीशंस पर आप ऐसे हल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को 2 से 5 सेकंड में हल कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बताया जो संख्या दी गई हो, क्या दी गई है संख्या, और जब रिपीटेड डिजिट 9 9 से मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना हो दोस्तों, रिपीटेड, तो उस संख्या से -1 लेस कर दें। उस संख्या से क्या कर देना दोस्तों, तो 78 दिया है तो यहाँ पर 77 रखना है। क्या करना है दोस्तों, 78 के स्थान पर आपको 7, फिर उसी संख्या से उसको इस प्रकार से करना है और घटा दीजिए। 9 से 7 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2, और फिर 9 से 7 जाएगा, क्या होगा दोस्तों 2, अर्थात वही आंसर निकल आया दोस्तों। तो इस प्रकार से डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ भी समझिए, मैंने बताया इससे 1 लेस करिए तो 7 8 8 हो जाएगा, इसको फिर घटा दीजिए दोस्तों, घट जाएगा। अब दोस्तों घटाइए, 9 से इधर से आएंगे तो इधर से लिखेंगे, इधर से जाएंगे तो इधर से लिखेंगे, तो 9 से 8 जाएगा 1, 9 से 8 जाएगा 1, और 9 से 7 जाएगा 2, अर्थात आंसर ए होगा। क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ की बात करेंगे। देखिए अब दोस्तों एक समस्या थी कि 3 डिजिट यहाँ है तो 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो 2 डिजिट यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर कितने 4 डिजिट है तो यहाँ पर 5 डिजिट दिए जाएंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, क्लियर दोस्तों। अब इसको समझेंगे। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ के 4 से हमें मतलब रहेगा, अभी जो एक्स्ट्रा है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था कि जो संख्या दी गई उससे हमें 1 लेस कर देना। क्या कर देना दोस्तों, 1 लेस कर देना। आपने 5 4 3 1 कर दिया लेस। इसके बाद मैंने वही बताया था जो सभी में करा है उसमें भी करिएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। 4 डिजिट यहाँ है तो 4 डिजिट के अनुसार बना लिए। अब जो एक्स्ट्रा है उसको ज्यों का त्यों पहले लिख दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, जो एक्स्ट्रा है उसको ज्यों का त्यों लिखिए। वही सिस्टम, 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 4 जाएगा 5, 9 से 3 जाएगा 6, 9 से 1 जाएगा 8।
इस प्रकार से आंसर होगा। क्लियर हुआ दोस्तों। एक क्वेश्चन फिर करेंगे 683 इंटू 9999। देखिए दोस्तों इसको भी आप हल करिए। क्लियर। यदि दोस्तों यही दिया है तो हमें 1 लेस करना है, तो 682 फिर मैंने बताया जो एक्स्ट्रा है उसको ज्यों करता हूं लिखिए, फिर वही सिस्टम करिए। 9 से 2 जाएगा 7, 9 से 8 जाएगा 1, 9 से 6 जाएगा 3। ये आंसर होगा दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये हुई रिपीटेड डिजिट 99। तो एक तो आप डायरेक्ट जो मैंने बताया 1 से 2 सेकंड में हल कर सकते हैं, या जब ये कॉन्सेप्ट यदि याद नहीं आता है दिमाग में तो सीधा जब रिपीटेड डिजिट 9 से जितने 9 हो उतने 0 बढ़ाइए, उसी संख्या से लेस कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकलेगा दोस्तों। क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब बात आती है कभी कभी जैसे क्वेश्चन आ जाता है, तो देखिए दोस्तों जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि रिपीटेड डिजिट 9 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसी के बाद यदि कुछ अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, जैसे दिया है 6489 इंटू 25, यदि इसी क्वेश्चन को 648 इंटू 125 से भी मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाए, या इसी को आपका कुछ भी 6482 इंटू 625 दिया हो। ये दोस्तों अब एक कंडीशन देखना है कि संख्या कोई भी दी गई, संख्या क्या है, संख्या कोई भी दी गई हो, परंतु एक चीज देखना है कि मल्टीप्लाई या तो 25 से होगा, या 125 से हो, या 625 से हो। हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि यदि इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों यदि 25 के स्थान पर हम 100 वाइज को लिख सकते हैं, ये चीज देखना है दोस्तों। यदि 4 से हमने 4 को 100 से डिवाइड किया, 4 से हमने 100 में डिवाइड किया तो कितना आएगा 25 आएगा। यदि यहाँ बात करते हैं 1000/8 लिखते हैं दोस्तों, 8 का भाग 1000 में देंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा 125। यदि इसी प्रकार से इसको 10,000 में 16 का भाग देंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा दोस्तों 625 मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ हम गुणा ना करके सीधा ये कर दीजिए। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि ये दिया है 6489 मल्टीप्लाई 100/4 कर सकते हैं। किसके स्थान पर दोस्तों 25 के स्थान पर। अब देखिए गुणा करना आसान है, यहाँ पर 2 0 सीधे सीधे बढ़ जाएंगे, आपका हल हो जाएगा। अब यदि हम 4 से इसको डिवाइड करें 4 एकम 4, अर्थात 4 से हमने 6 में भाग दिया, 4 एकम 4, 2 कैरी आएगी 24 हो जाएगा, 4 से 24, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 1 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में, फिर 2 बचेगा, 2 के बाद 20, 4 पंचे 20। इस प्रकार से दोस्तों क्लियर होगा। यदि हमने 4 का भाग 6489 अर्थात 6489 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। अब दोस्तों इसका 2 0 बढ़ेंगे, तो यदि इसी चीज को हम देखें कि 16 22.25 गुण, यदि गुणा कितना कर देंगे 100 हुआ। अब 100 होगा तो 2 0 बढ़ेंगे दोस्तों, यदि 2 0 बढ़े तो ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। और चूंकि दशमलव कितने अंक के बाद लगना, 2 अंक के बाद, फिर दशमलव, अर्थात दशमलव वाले भी मल्टीप्लाई यदि आपसे पूछे जाए तो दशमलव कितने अंक के बाद लगा है दोस्तों उसका भी ध्यान रखना, अर्थात आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो यदि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा। क्लियर। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे इसमें भी दिया, प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। यदि हम 8 का भाग, जैसे यहाँ पे आ गए 648 गुणे 1000/8। अब दोस्तों देखिए, तो दोस्तों जैसे दिया 648 गुणे 1000/8 कर दिया, 8 का भाग देंगे 8 8 64, 8 एकम 8। क्लियर हुआ दोस्तों। और 3 0 बढ़ जाएंगे दोस्तों, 8 8 64 और 8 एकम 8, 8 एकम 8, और फिर 3 0 बढ़ गए, आपका ये कट जाएगा, अर्थात यदि इसका आंसर होगा तो ये आ जाएगा आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों। इसी प्रकार से यदि इसकी बात कही जाए कि 6482/16 इंटू 10, देखिए दोस्तों ये हो जाएगा। अब 16 का भाग दीजिए, तो दोस्तों देखें जैसे आपने देखा कि 6482 में हमने 16 से डिवाइड किया और 10,000 का मल्टीपल, तो देखिए दोस्तों इसमें 0 बढ़ जाएंगे। अब 16 का आप भाग दीजिए, 16 चौको 64 आपका, फिर इसके बाद 0, अब भाग में 16 पंचे 80। देखिए दोस्तों यहाँ पर 80 के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 है। अब 2 को 20 बनाएंगे, 16 एकम 16, फिर कितना बचेगा 4 दोस्तों, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 8, 16 पंचे 80, ये निकलेगा दोस्तों। यदि हमने इसका इसमें भाग दिया तो इसको देखिए दोस्तों, इसमें कितने 0 बढ़ेंगे, सीधे सीधे 4 0। अब देखिए दोस्तों 405.125 गुणे 10, देखिए इसके अभी 0 बढ़ाएंगे, 0 5 1 2 5 0 0 0 0। अब चूंकि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है दोस्तों
3 अंक के बाद दशमलव लगा है, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, इसलिए अर्थात 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो आंसर क्या होगा 405125 अर्थात ये आंसर होगा। तो दोस्तों यदि इस प्रकार से भी 25, 125, 625 का भी मल्टीप्लाई दिया गया हो तो दोस्तों इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसमें जो भी समस्या हो दोस्तों तो वो अगली क्लास में आप कमेंट्स बॉक्स के जरिए देंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।